हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप इसका लोगो भी देख सकते हैं। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है, ठीक है। आज हम इसके अंतर्गत देखेंगे इसका परिचय। सबसे पहले हम जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके उद्देश्य क्या थे और ये कौन कौन से कार्य कर रही है या करती है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और देखते हैं कि WHO वाकई में है क्या। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ हु अर्थात WHO, ठीक है। तो WHO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। WHO क्या है? तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व के संपूर्ण देशों, विश्व के सभी देशों, संपूर्ण देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर सहयोग विकसित करने की यह एक महत्वपूर्ण संस्था है। यह कैसी संस्था है? तो विश्व में जो भी समस्याएं आती हैं उनमें उनके निवारण के लिए या उन समस्याओं से निपटने के लिए यह आपसी सहयोग विकसित करने का कार्य करती है, ठीक है। कि जितने भी विश्व के देश हैं, जो भी समस्याएं आती है वो आपस में मिलके एक सहयोग से एक संगठन बनाकर उन समस्याओं का समाधान कर सकें। यही काम करती है WHO, ठीक है। यह भी यूनिसेफ की तरह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक इकाई है। यूनिसेफ क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की इकाई है और WHO भी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक इकाई है। इसका उद्देश्य विश्व के लोगों का स्वास्थ्य स्तर, ठीक है, विश्व के लोगों के स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा करना है, ठीक है। यूनिसेफ बच्चों से संबंधित जो भी कार्य होता है वो यूनिसेफ करता है। जैसे टीकाकरण है, चेचक उन्मूलन या डिप्थीरिया, पोलियो, ये सब, दुग्ध चूर्ण वितरण, ठीक है। जो भी बच्चों से संबंधित जो भी कार्य होता है वो यूनिसेफ करता है। और स्वास्थ्य से संबंधित, विश्व में स्वास्थ्य से संबंधित जो भी कार्य होता है वो WHO करता है, ठीक है। इसका उद्देश्य विश्व के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो विश्व के सभी लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है। इस संगठन के 193, ठीक है, देश सदस्य हैं। विश्व में 193 देश WHO के सदस्य हैं, ठीक है, जिसमें से भारत भी एक है, ठीक है। इसका मुख्यालय, ये WHO का मुख्यालय, हेडक्वार्टर WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड की जेनेवा नामक शहर में स्थित है। स्विट्जरलैंड में एक जेनेवा नामक शहर है, उसी शहर में इसका मुख्यालय अर्थात WHO का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सदस्य है। भारत भी क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का 194 देशों में से भारत भी एक सदस्य देश है, ठीक है। इसका भारतीय मुख्यालय, WHO का भारतीय मुख्यालय राजधानी दिल्ली में स्थित है, ठीक है। इसका भारतीय मुख्यालय, WHO का भारतीय मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, ठीक है, जो भारत की राजधानी है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं और कि इसकी स्थापना कब हुई थी। WHO की स्थापना, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 7 अप्रैल 1948 में हुआ था, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 में हुआ था, 1948 में हुआ था। यह 22 जुलाई 1946 अर्थात यह 22 जुलाई 1946 में अस्तित्व में आया था, ठीक है, अस्तित्व में आया था।
और ये लागू कब हुआ? ये मुख्य रूप से स्थापित 7 अप्रैल 1948 को स्थापित हो गया, ठीक है, तथा तब से ये कार्य करना शुरू कर दिया। पूर्ण रूप से 7 अप्रैल 1948 को लागू हो गया। इसके वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? 194, ठीक है। इसके वर्तमान सदस्य जो भी हैं उनकी संख्या है 194, जिसमें से भारत भी एक सदस्य है। भारत में यह 1948 से जुड़ा है। भारत से यह 1948 से जुड़ा है, ठीक है। पर्पज ऑफ द हू, WHO का उद्देश्य क्या है? अब हम इसको देखेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य, WHO का मुख्य उद्देश्य है हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है, सबके लिए स्वास्थ्य, यानी कि मानव जाति के लिए स्वास्थ्य। विश्व में जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं, उन पर यह आपसी सहयोग द्वारा उस समस्या का समाधान ढूंढने में सहायता करता है, ठीक है, आपसी सहयोग द्वारा, ठीक है। अर्थात विश्व के सभी लोगों के लिए उच्चतम स्वास्थ्य प्राप्ति में सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। WHO का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विश्व के सभी लोगों के लिए उच्चतम स्वास्थ्य प्राप्ति में सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो चलिए अब इसके कुछ कार्य हैं जो WHO ने किया है, इसको देखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि ये कौन कौन से कार्य किया है। तो इसके अंतर्गत इसके संपूर्ण कार्यों का WHO के संपूर्ण कार्यों का संबंध मानव के स्वास्थ्य से संबंधित है। WHO का जो भी काम है, जैसे यूनिसेफ का बच्चों से संबंधित, बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित या बच्चों के पोषण से संबंधित जो भी कार्य करता है, बच्चों से संबंधित ही कार्य करता है यूनिसेफ, ठीक है। वो जो भी बच्चों की माताओं से संबंधित, मातृ एवं शिशु कल्याण से संबंधित कार्य करता है यूनिसेफ। और मानव कल्याण का कार्य कौन करता है? तो WHO करता है। मानव के स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसका निवारण WHO करता है, ठीक है। अर्थात विश्व के संपूर्ण विकासशील देशों के स्वास्थ्य स्तर को उच्चतम बनाने में उन देशों की सहायता करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। अतः इसके कार्य को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। पहला है सदस्य देशों में, जो भी इसके सदस्य देश हैं उनके स्वास्थ्य स्तर को उन्नत करना या उन्नत करने में सहायता देना इसका मुख्य कार्य है, ठीक है। रोग तथा स्वस्थ आंकड़े एकत्र कर रिपोर्ट प्रकाशित करना भी इसका मुख्य कार्य है, ठीक है। जीव चिकित्सा अनुसंधान हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है। अपने सदस्य देशों को जीव चिकित्सा एवं अनुसंधान हेतु आवश्यक सुविधाएं देना भी इसका एक मुख्य कार्य माना जाता है, ठीक है। स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता करना, जो स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं उनकी भी ये सहायता करता है। स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण केंद्र खोलना, पोषण शिक्षा तथा पोषण आहार कार्यक्रम का आयोजन करना भी WHO का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, ठीक है। ये पोषण शिक्षा तथा पोषण आहार संबंधी कार्यक्रम का आयोजन करता है और उसका क्रियान्वयन करता है, ठीक है। मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम, ठीक है। मातृ तथा शिशु कल्याण कार्यक्रम से संबंधित भी ये कार्यक्रम चलाता है। मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य से संबंधित भी क्या करता है? कार्यक्रम चलाता है, ठीक है। स्वास्थ्य तथा चिकित्सा संबंधी मुख्यालय बनाना, ठीक है। टीकाकरण कार्यक्रम, ये जो भी बीमारियां आती हैं उनसे संबंधित ये टीकाकरण क्या करता है? अनुसंधान, टीकाकरण पर अनुसंधान होता है, फिर ये अन्य देशों को प्रोवाइड कराता है, ठीक है।
अतः कह सकते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन मानव स्वास्थ्य से संबंधित कार्य संचालित करता है। यह कैसा कार्य संचालित करता है? तो मानव स्वास्थ्य से संबंधित कार्य संचालित करता है तथा संबंधित देशों को, जो भी इसके सदस्य देश हैं, उनको सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो चलिए